बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों के ऊपर पुलिस के जवानों का कहर टूट पड़ा हुआ है और आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास दंतेवाड़ा और बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है वहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस के जवानों को कामयाबी मिली है। 3 नक्सली ढेर किए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इन 3 नक्सलियों में से एक महिला नक्सली ऐसी भी थी जिस पर सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और जो महिला नक्सली है उसका नाम रेणुका उर्फ बानू उर्फ चैते उर्फ सरस्वती है और काफी खूंखार महिला मानी जाती थी नक्सलियों के बीच में ये। और आज अचानक सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस के जवान जब सर्चिंग में निकले हुए थे तब दंडकारण्य क्षेत्र है जो कि दंतेवाड़ा बीजापुर का जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत घने घने जंगल है, पहाड़ी इलाका है, काफी सन्नाटा सुनसान भी रहता है। वहाँ पर पुलिस के जवान सर्चिंग कर रहे थे तब अचानक जो है कुछ नक्सली वहाँ पर उनको नजर आ गए, मुठभेड़ हुई और उसमें 3 नक्सली मारे गए। शव की बरामदगी के साथ ही साथ 2 इंसान राइफल्स, भारी मात्रा में गोला बारूद और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर ये आशंका जाहिर की जा रही है कि नक्सलियों की संख्या कहीं न कहीं कम होती जा रही है और जिसकी वजह से कम उम्र के बच्चे हैं जो नाबालिग हैं ये नक्सली अब अपनी टीम में उनको भी शामिल कर रहे हैं या कर चुके हैं। इस बात की पुष्टि जो है उनके पास दस्तावेज मिल रहे हैं उससे पता चला है। बहरहाल बीते कुछ महीनों में देखा जाए तो नक्सलियों की एक तरह से शामत आई हुई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिस तरह से सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में कार्रवाई कर रही है, नारायणपुर जिला भी शामिल है, उससे निसंदेह नक्सलियों में एक खौफ सा आया हुआ है। एक बात ये भी है कि कहीं न कहीं नक्सलियों को इस बात की आशंका होने लगी है कि कहीं उनके आपस के लोग या गांव के लोग अब कहीं न कहीं मुखबिरी करने लग गए जिसकी वजह से पुलिस के जवान उन तक पहुंच जा रहे हैं। बहरहाल ये उनके अंदरूनी मामला है, शासन का मामला है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिससे इस बात के संकेत भी आ रहे हैं कि नक्सलियों को अपने आपसी लोगों पर या गांव के लोगों पर भी संदेह लग रहा है कि उनकी साथ जो मुठभेड़ हो रही है या उनके बीच के जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं बीच के लोग शामिल है। बहरहाल हम ये देखते हैं कि लगभग 4-5 महीने के अंदर 150 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, कई आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। एक गरियाबंद का इलाका भी है जहाँ पर पिछले महीने बहुत जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी, लगभग 2 दिन तक चलती रही, उसमें भी काफी नक्सली मारे गए थे। और आज बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला का जो बॉर्डर है, जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पर घने जंगल है और वहाँ पर ये अचानक मुलाकात हो गई कहा जाए नक्सलियों के साथ और इस मुठभेड़ में 25 लाख की एक इनामी नक्सली महिला जो है वो मारी गई है। एक बतौर बता दें कि बीते 25 मार्च को मतलब लगभग 5 दिन पहले ऐसी ही एक मुठभेड़ बॉर्डर पर हुई थी जिसमें 25 लाख का एक और इनामी नक्सली जिसका नाम सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली बताया जाता है वो भी ढेर कर दिया गया था। तो देखा जाए तो 5-6 दिनों के भीतर में 25-25 लाख के 2 इनामी नक्सली मारे गए हैं। देखा जाए तो सुरक्षा बलों के जवानों की बहुत बड़ी ये उपलब्धि कहा जाएगा। आज जो नक्सली मारी गई है वो दंडकारण्य की जो कमेटी है DKSJCM इसकी सदस्य थी और इसके पास से काफी मात्रा में गोला बारूद और राइफल भी जब्त हुई है। 29 मार्च को 2 दिन पहले जिसमें 17 नक्सली मारे गए थे उसमें 11 महिला नक्सली थी और 6 पुरुष नक्सली थे और ये बहुत बड़ी घटना थी। 2 दिन पहले सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये मुठभेड़ कहा जाए जबकि 2.5 घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही दोनों पक्षों की ओर से और 5 किलोमीटर दूर तक जो है फायरिंग की आवाज आ रही थी आसपास के ग्रामीणों के बीच में और सब लोग घर में डूबे भूखे थे। 2.5 घंटे बाद जब गोलीबारी बंद हुई तो 17 नक्सलियों के शव वहां पर बरामद हुए थे। बहरहाल इस संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने जबकि कल बिलासपुर आए थे और बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा था बस्तर में जो नक्सलवाद बढ़ा था उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार रही हैं और उन्होंने नक्सलवाद के बढ़ावे को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बस्तर से सफाई की पूरी कोशिश में लगी हुई है और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कार्यशैली है उसकी वजह से बस्तर की तस्वीर अब जल्दी ही बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय एक और महत्वपूर्ण बात नक्सलियों संबंधित आई है और वो ये 30 मार्च यानी रविवार की दोपहर में प्रधानमंत्री का आगमन बिलासपुर में हुआ था। उसके कुछ घंटे पहले बीजापुर जिले में 50 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया और इस संदर्भ में जो जानकारी आई है वो ये है कि इन 50 में से 14 नक्सली ऐसे थे जिन पर 68 लाख रुपए का इनाम था और इन 50 नक्सलियों में 10 महिला नक्सली भी शामिल थे। जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें 25-25 हजार रुपए की राशि, सहायता राशि वो सरकार की ओर से दी गई है। सरकार की तरफ से बहुत साफ है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उनके लिए पुनर्वास जो नीति है सरकार की उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, उनको स्वागत किया उन नक्सलियों का कि वो हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और सभी का पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने इस बात का विश्वास भी दिलाया। बहरहाल सरकार और नक्सलियों के बीच पिछले 4-5 महीनों से जो छिड़ी जंग है जिसको समाप्ति का एक टारगेट राज्य सरकार ने बनाकर रखा है 31 मार्च 2026। देखना है कि क्या 31 मार्च 2026 तक वास्तव में बस्तर से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। आज के जो हालात है उससे तो ऐसा लग रहा है कि निसंदेह नक्सलियों में कहीं न कहीं खौफ बढ़ रहा है और जिस तरह से
देख रहे हैं कि कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और कई जो है मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। तो निसंदेह आने वाले समय में नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आदमी उनके पास है नहीं है, इसलिए वो नाबालिग बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरहाल इस खबर में आज इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी आज की खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बात रखें। खबर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।